हेलो स्टूडेंट्स। वैसे तो क्लास 9th के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में आप लोगों ने एनर्जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, जैसे कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन कैसे और कहाँ से एनर्जी को यूज़ करता है अपने बेनिफिट के लिए। तो हम डेफिनेशन देखते हैं एनर्जी का। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सिंपल सी भाषा में किसी भी काम को करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? वाई देयर इज़ नीड ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो इसमें बहुत सारी लिस्ट हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ फूड, फॉर लाइटनिंग, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर रनिंग मशीन्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन की नेसेसरी एक्टिविटीज़ है, और इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए ह्यूमन बींग को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इसीलिए ह्यूमन बींग एनर्जी सोर्सेज को ढूंढता रहता है। ह्यूमन हमेशा अच्छी क्वालिटी की चीज़ों पर ही ध्यान देता है। एनर्जी के केस में भी ऐसा ही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। तो इसमें सबसे पहले है डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। जितना उसका मास होता है उसमें वो अच्छे से अच्छा लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क कर सके। चीप हो, इजीली अवेलेबल हो, इजी टू स्टोर हो, ट्रांसपोर्ट किया जा सके उसे आसानी से, सेफ टू हैंडल एंड यूज़, देन इको फ्रेंडली होना चाहिए, वो कोई किसी प्रकार का पॉल्यूशन ना करे। तभी हम उसे क्या कहेंगे? बेस्ट क्वालिटी या गुड क्वालिटी ऑफ एनर्जी। Sources of energy is divided into two types. First one is conventional sources of energy and then second one is non-conventional sources of energy. Conventional sources of energy हम ऐसे sources को कहेंगे जिसको हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉसिल फ्यूल्स, जिसको हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, देन थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, देन जियोथर्मल पावर प्लांट। ये सभी ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो या फिर फ्यूल के लिए हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो है हमारा फॉसिल फ्यूल। लेकिन फॉसिल फ्यूल को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि फ्यूल क्या होता है। व्हाट इज फ्यूल? द मटेरियल्स विच आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी इज नोन एज फ्यूल। ऐसा कोई भी मटेरियल जो जलने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करे उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। देन गुड क्वालिटीज़ या फिर क्वालिटीज़ ऑफ गुड फ्यूल। हम गुड फ्यूल किसे कहेंगे? उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए? तो सबसे पहला जो क्वालिटी है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कहने का मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होना चाहिए। देन बर्न विदाउट रेसिड्यू, बिना वेस्ट प्रोडक्ट के वो जलना चाहिए। देन प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर मतलब जलने का एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, तभी हम उसे गुड फ्यूल कहेंगे। अब आते हैं फॉसिल फ्यूल पे। तो ए नेचुरल फ्यूल दैट वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फ्रॉम डेड एनिमल्स और प्लांट्स इन द ग्राउंड, दैट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल। लाखों साल पहले जो प्लांट्स एनिमल्स हुआ करते थे वो धरती के अंदर दब गए हैं और वही क्या बन गए हैं? फॉसिल फ्यूल बन गए हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल एंड पेट्रोलियम, जिसे हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इन फिगर्स में देख सकते हो कि कोल कैसे निकाला जाता है ना, और पेट्रोलियम तो ज़मीन के अंदर से ही निकाला जाता है, हम सभी जानते हैं। फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद में आता है थर्मल पावर प्लांट, ए पावर स्टेशन इन विच हीट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। जो हीट एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। टरबाइन इज स्टीम ड्रिवन। जो टरबाइन होता है वो जनरेटर से जुड़ा होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और जो टरबाइन को घुमाने का काम करता है वो कौन करता है? स्टीम, है ना। तो इसमें होता क्या है कि बड़े बड़े बॉयलर्स लगे होते हैं और इन बॉयलर्स को हीट किया जाता है। हीट करने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है और हीट होने पर स्टीम प्रोड्यूस होता है, और वो स्टीम टरबाइन घुमाता है और टरबाइन जनरेटर से जुड़ा रहता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसके बाद में आता है हाइड्रो पावर प्लांट। द इलेक्ट्रिक पावर डिराइव्ड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग और फास्ट रनिंग वाटर। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है यहाँ वाटर के फॉलिंग या फिर रनिंग वाटर से होता है। मतलब बहुत ही ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है और गिराने पर क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ेगी तो टरबाइन और फास्ट घूमेगा, और टरबाइन के घूमने से क्या होता है? जनरेटर से जुड़ा रहेगा टरबाइन, और टरबाइन के घूमने से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हो कि कैसा बहता हुआ पानी टरबाइन को घुमाता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। देन जियोथर्मल पावर प्लांट। ये पावर प्लांट जो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, कहाँ से? जियोथर्मल एनर्जी से। और जियोथर्मल एनर्जी कैसे आता है? टरबाइन जो घूमता है वो किसकी हेल्प से घूमेगा? हॉट स्ट्रीम से घूमेगा।
है ना। तो हॉट स्ट्रीम हमारे अर्थ में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर खौलता हुआ पानी मिलता है, तो वैसे जगहों को हम कहते हैं हॉट स्ट्रीम्स, या उसको हम कहते हैं हॉट स्ट्रीम्स। तो हॉट स्ट्रीम्स को एक्चुअल किया क्या जाता है, जैसे इस डायग्राम में देख रहे हो कि प्रोडक्शन वेल, पानी को ऊपर खींचा जाता है, उसके बाद में हीट एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंजर में जो पानी का हीट है वो एक्सचेंज होता है, ठीक है, और वो जो एक्सचेंज्ड हीट है वो टरबाइन को घुमा करके फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और जो पानी है, ठीक है, जो ऊपर लिया गया था वो दूसरे आउटलेट से फिर से वापस अर्थ के अंदर में डाल दिया जाता है। जियोथर्मल पावर प्लांट बहुत ही लिमिटेड एरिया के लिए है। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो जनरली यूज़ नहीं किए जाते हैं, मतलब फ्यूचर में यूज़ किए जा सकते हैं, बट अभी जो प्रेजेंट में है इसे यूज़ नहीं किया जा रहा है जितना इसे यूज़ करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम ओशन एंड सी है, बायोगैस है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, और ये सभी के सभी एनर्जीज जो हैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। कहने का मतलब ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इनमें सबसे पहला हम देखते हैं सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के बारे में हम सब जानते हैं, सोलर पावर प्लांट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू इलेक्ट्रिक पावर। तो जो सोलर पावर प्लांट होता है उसका काम क्या है कि किसी सोलर एनर्जी को, सनलाइट के जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करना। और ये कैसे करते हैं, सोलर पैनल्स आर यूज्ड टू कलेक्ट एंड कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय फोटोवोल्टिक सेल्स। जितने भी सोलर पैनल्स लगे होते हैं उनमें फोटोवोल्टिक सेल्स होता है, और वो फोटोवोल्टिक सेल्स ही क्या करता है, सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है और फिर उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हम इसे एक फ्लो डायग्राम के मदद से समझते हैं। अब यहाँ देखोगे सोलर पैनल है, सनलाइट को कैप्चर कर रहा है, कैप्चर करने के बाद में वो क्या कर रहा है, जो भी सोलर एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और उसे हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, बैटरी में स्टोर कर रहे हैं, और फिर उसे हम बाद में अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हम देखेंगे एनर्जी फ्रॉम द ओशन और सी। उसमें से हम देखते हैं टाइडल पावर प्लांट। Electricity is produced by using tides from sea or ocean, और टरबाइन इज ड्रिवन बाय टाइड्स। जो टाइड्स होते हैं उनके हेल्प से टरबाइन को घुमाया जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हो कि टाइड जैसे ही ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा, तो उससे क्या होता है, टरबाइन घूमने लगता है, और टरबाइन जनरेटर से जुड़ा रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है विंड मिल, कन्वर्जन ऑफ विंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टरबाइन इज ड्रिवन बाय विंड। जो विंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो विंड मिल होते हैं वो जुड़े होते हैं टरबाइन से। जैसे विंड मिल घूमेगा वैसे ही टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन जुड़ा रहता है किससे, जनरेटर से, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये भी बहुत ही लिमिटेड एरिया के लिए, जहाँ बहुत ज़्यादा विंड आती है या हवा चलती है, वैसे एरियाज़ में केवल इसे लगाया जा सकता है, या फिर हिली एरियाज़ में इसे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इट इज़ ए थर्मल पावर स्टेशन इन विच हीट सोर्स इज ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर हीट सोर्स का काम करता है, और फिर वो टरबाइन को घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करता है। ये स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का। अब हम देखेंगे इसका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में देख सकते हो कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वहाँ से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो वाटर कंटेनर में जाता है हीट, और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके स्टीम चला जाता है टरबाइन को घुमाने के लिए, और टरबाइन कनेक्टेड होता है जनरेटर से, और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। आपके लिए एक सवाल है, आपको ये पता करना है कि इंडिया में टोटल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बायोगैस पावर प्लांट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस विच इज कंबाइंड टू ईदर टू ए टरबाइन और एन इंजन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। काउ डंग स्लरी इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल टू जनरेट पावर। काउ डंग स्लरी का इस्तेमाल किया जाता है पावर जनरेट करने के लिए। ये कुछ सेटअप दिया हुआ है बायोगैस पावर प्लांट का। बायोगैस पावर प्लांट दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला जो रहता है ऊपर का पार्ट, दैट इज गैस स्टोरेज टैंक, जहाँ पर मीथेन गैस स्टोर होकर के रहता है, और नीचे का पार्ट जो रहता है डाइजेस्टर टैंक, जहाँ पर स्लरी को, काउ डंग स्लरी को डाइजेस्ट किया जाता है। जो गैस होता है मीथेन गैस, वो दो पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। पहला जो है एलपीजी के जगह पर हम उसे यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो होता है उसे किसी टरबाइन से कनेक्ट कर देंगे और टरबाइन को घुमाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टरबाइन के घूमने से क्या होगा कि वो जनरेटर से जुड़ा रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और लास्ट में जो मैन्योर जो बच जाता है, अनडाइजेस्टेड जो स्लरी रहता है, वो उसे हम मैन्योर के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए बायो फर्टिलाइज़र। लास्टली थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दी ऑस्मोसिस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।